मित्रों, मन के द्वारा इष्ट देव के प्रति जो भावना होती है उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। जो इष्ट देव की कथा सुनता, उनके भक्तों की पूजा करता तथा अग्नि की उपासना में संलग्न रहता, वह सनातन भक्त है। जो इष्ट देव का चिंतन करता, उन्हीं में मन लगाता, उन्हीं की पूजा में रत रहता तथा उन्हीं के लिए कर्म करता, वह निश्चय ही सनातन भक्त है। जो इष्ट देव के लिए किए जाने वाले कर्मों का अनुमोदन करता, उनके भक्तों में दोष नहीं देखता, अन्य देवता की निंदा नहीं करता, सूर्य के व्रत रखता तथा चलते फिरते, ठहरते, सोते, सूंघते और आंख खोलते मिसते समय भगवान भास्कर का स्मरण करता, वह मनुष्य अधिक भक्त माना गया है। विज्ञ पुरुष को सदा ऐसी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति, समाधि, स्तुति और मन से जो नियम किया जाता है, जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, उसे देवता, मनुष्य और पितर सभी ग्रहण करते हैं। पत्र, पुष्प, फल और जल, जो कुछ भी भक्ति पूर्वक अर्पण किया जाता है, उसे देवता ग्रहण करते हैं, परंतु वे नास्तिकों की दी हुई वस्तु नहीं स्वीकार करते। नियम और आचार के साथ भाव शुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। हृदय के भाव को शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता, वह सब सफल होता है। भगवान सूर्य के स्तवन, जप, उपहार, समर्पण, पूजन, उपवास और भजन से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पृथ्वी पर मस्तक रखकर भगवान भास्कर को नमस्कार करता है, वह तत्काल सब पापों से छूट जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य देव की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्य देव को अपने हृदय में धारण करके केवल आकाश की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा निश्चय संपूर्ण देवताओं की परिक्रमा हो जाती है। जो षष्ठी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम और व्रत का पालन करते हुए सूर्य देव का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो षष्ठी अथवा सप्तमी के दिन रात उपवास करके भगवान भास्कर का पूजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो, उससे दिन विजया सप्तमी होती है। उसमें दिया हुआ दान महान फल देने वाला है। विजया सप्तमी को किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और उपवास सब कुछ बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रविवार के दिन श्राद्ध करते हैं और महातेजस्वी सूर्य का यजन करते हैं, उन्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जिनके समस्त धार्मिक कार्य सदा भगवान सूर्य के देश होते हैं, उनके कुल में कोई दरिद्र अथवा रोगी नहीं होता। जो सफेद, लाल अथवा पीली मिट्टी से भगवान सूर्य के मंदिर को लीपता है, उससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो निराहार रहकर भांति भांति के सुगंधित पुष्प द्वारा सूर्य देव का पूजन करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो घी अथवा तिल के तेल से दीप जलाकर भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह कभी अंधा नहीं होता। दीप दान करने वाला मनुष्य सदा ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। जो सदा देव मंदिरों, चौराहों और सड़कों पर दीप दान करता, वह रूपवान अथवा सौभाग्यशाली होता है। दीप की शिखा सदा ऊपर की ओर ही उठती है, उसकी गति कभी नीचे की ओर नहीं होती। इसी प्रकार दीप दान करने वाला पुरुष भी दिव्य तेज से प्रकाशित होता है। वह कभी तेरे योनि में नहीं पड़ता। जलते हुए दीपक को ना कभी चुराए, ना नष्ट करे। दीप हरता मनुष्य बंधन, नाश, क्रोध एवं तमोमय नरक को प्राप्त होता है। उदय काल में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देने से एक ही वर्ष में सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्य के उदय से लेकर अस्त तक उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो किसी मंत्र का अथवा स्तोत्र का जप करना आदित्य व्रत कहलाता है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। सूर्योदय के समय श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देकर सब कुछ सांगोपांग दान करे, इससे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। अग्नि, जल, आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा पिंडी में यत्नपूर्वक सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उत्तरायण अथवा दक्षिणायन में सूर्यदेव का विशेष रूप से पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो मानव प्रत्येक वेला में अथवा कुवेला में भी भक्ति पूर्वक श्री सूर्यदेव का पूजन करता है, वह उन्हीं के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो तीर्थों में पवित्र हो, भगवान सूर्य को स्नान कराने के लिए एकाग्रता पूर्वक जल भरकर लाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। छत्र, ध्वजा,
चंदोवा, पताका और चवर आदि वस्तुएं सूर्यदेव को श्रद्धापूर्वक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गति को प्राप्त होता है। जब मनुष्य जो पदार्थ भगवान सूर्य को भक्तिपूर्वक अर्पित करता है उसे वे लाख गुना करके उसको देते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक समस्त पाप नष्ट होते हैं। सूर्यदेव के एक दिन के पूजन से भी जो फल प्राप्त होता है वह शास्त्रों दक्षिणा से युक्त सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता।